अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गपशप विद इल्सा। आपकी होस्ट इल्सा एजाज ताज। जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनका नाम मिसबाउद्दीन कादरी हैं, जो कि मीडिया एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर आप तो पहले ये बताइए कि आपने अपनी स्टडीज़ का करियर कहाँ से स्टार्ट करा? बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखिए, 3-4 चीज़ें स्टडी शुरू होती है हमारे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर यूथ को पता ही नहीं होता उससे करना क्या है। वो कोशिश कर रही होती है, कोई बड़ा भाई, कोई कज़न, कोई चचा, कोई मामू, कोई खालू, कोई और उसको गाइड करता है, या कोई नेबर के बेटा ये पढ़ लो, आजकल इसका ट्रेंड हो रहा है। पेरेंट्स यूजुअली उनकी एज क्योंकि पढ़े हुए काफ़ी अर्सा हो चुका होता है, उन्हें पता नहीं होता कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमारे साथ भी यही हुआ, हमने पढ़ना शुरू किया। एक ख़्वाब था कि नाम के आगे ना इंजीनियर लिखा होना चाहिए, तो बस उसकी जस्तजू में लगे रहे और कुछ लोगों ने गाइड किया। देन बीएससी की मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर अप्लाई किया इंजीनियरिंग के लिए। किस्मत अच्छी थी, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। उसके बाद इंजीनियरिंग की दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियरिंग करने के बाद एक और मोहसिन मिले, उन्होंने कहा कि मास्टर्स भी करो, लगे हाथों। ट्राई किया, मास्टर्स कर लिया एनईडी यूनिवर्सिटी से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। फिर हुआ ये कि क्योंकि उस पढ़ाई के दौरान ही मैं मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुका था, तो और फिर मीडिया के हालात थोड़े से डिफरेंट हुए, तो मैंने पैरेलल एकेडमिया ज्वाइन किया। जब एकेडमिया ज्वाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इंजीनियरिंग ब्रॉडकास्टिंग जानता हूँ और मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि टेक्निकल हैं, लेकिन एक डिग्री की और नीड है। और वो फिर मैंने दोबारा एक और मास्टर्स किया, और वो था जर्नलिज्म के अंदर उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन थी। सर आपने अपना प्रोफेशनली करियर कहाँ से स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा? हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुआ कुछ यूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है और हम अपनी ऑडियंस को इस ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू क्या सिखाना या पढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो समझिए कि हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं। दुनिया भर में मास मीडिया जो है ना, वो मैसेज तक कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है। और हम मैसेज से कम्युनिकेट क्यों करते हैं, उसके भी 3 ही वजूहत होती हैं। आप जानते हैं, या तो पब्लिक को आपने इन्फॉर्म करना होता है, या आपने उनको एजुकेट करना होता है, या आपने उनको एंटरटेन करना होता है। तो जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट होती है मूवीज़ के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, अब ब्रॉडकास्ट मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो या स्ट्रीमिंग चैनल है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री में नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, कि हर नई चीज़ को अपोज किया जाता है। जब हम पढ़ लिख के चैनल्स में गए तो हमें एहसास हुआ कि वहाँ जो बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं ना, जो कि सिर्फ ये जानते हैं कि यार इस बटन से ये होता है, उनको उसकी थ्योरी नहीं पता, या वो उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया है, तो वो तमाम नई यूथ को आने में रोकते थे। मतलब वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते थे, वो हर्डल्स क्रिएट करते थे, वो डांट डपट करते थे, वो खामा जाते कि मैं सीनियर हूँ, ऐसे होता है। भले वो गलत हूँ, लेकिन वो करते थे। तो हमने अपने ही कुछ अच्छे समझदार लोगों से ये सीखा कि जो बता रहे हैं पहले खामोशी से सुनो, रजिस्ट नहीं करो। ताश खेलती हैं आप? नहीं, ताश खेलने का उसूल ये कि सारे पत्ते एक साथ शो नहीं होते। तो हमने भी उससे यही सीखा कि जब हम इंडस्ट्री में गए तो हमने नहीं बताया कि हम ये सब जानते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। पहले आप जाके बिल्कुल नन्हे पापे बन के बैठ जाएं कि सर आप बताएं क्या करना है, सर आप सीनियर हैं, आप बताएं। तो उससे ये हुआ कि उनका आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड हुआ। जब वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कहा सर कि आप ऐसे तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे ट्राई करें ना तो शायद बेहतर हो जाए। तो आप उनको कंफर्ट जोन में लेके आते हैं। कंफर्ट जोन में लेने के बाद फिर आप गाइड करते हैं। हमें पता होता है कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप फ़ौरन टोकेंगे ना तो अगला बंदा ऑफेंस हो जाएगा, यार ये क्या मजाक है, तुम बताओगे अब मुझे, मतलब मैं 15 साल काम कर रहा हूँ, तुम आगे बताओगे कि ऐसे होगा। तो उसूल यही है कि पहले आप उनके साथ जैलो, उनको बात सुने समझें, और फिर उनको बोलें कि सर अगर इस तरह ट्राई करें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो आपको फिर परमिशन देंगे कि हाँ जी आप ये वाला मेथड अप्लाई करके देखो, और यकीनी तौर पे वो आपका सोचा हुआ, आपका पढ़ा हुआ मेथड या आपकी नॉलेज की वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सबको मशवरा भी यही है भाई, कभी भी जाके ना फौरी तौर पे किसी भी सीनियर के साथ जाके उसको टोकना नहीं है। आपने क्या करना है, पहले उसको पूछना है, जांचना है। ये वैसे साइकोलॉजी का भी एक फार्मूला है कि जब सामने वाले से मुलाकात करते हैं तो पहले जाके उसको सब नहीं बताते, पहले उसको खाली करते हैं। मतलब उसकी सारी नॉलेज को आप पूछते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसमें अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं। हाँ जी सर, ये बताएं कि आपने मीडिया के साथ साथ पढ़ाने का क्यों सोचा? हाँ, देखिए मैं सैयद हूँ, ठीक है। बतौर सैयद जो है ना, हमें बचपन से सिखाया गया है कि सैयद नाम के आगे सिर्फ भरम नहीं होता कि आपने सैयद लिखा है, आपकी सोसाइटी के ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नतीजे में ना सिर्फ यहाँ बल्कि वहाँ भी सवाल होगा कि भाई तुम्हें किस लिए भेजा था, तुम क्या कर रहे हो। तो हमें बचपन से सिखाया गया कि आपके पास जो नॉलेज है, पहले तो नॉलेज हासिल करो, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जो इल्म है वो मोमिन की खोई भी मिरास है, जहाँ से मिले उसको हासिल करो। तो जितना मैक्सिमम नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उतनी आप नॉलेज गेन करें। जब आपने सीखा, समझा, पढ़ा, तो अब आप ये खबरों लेके जाएंगे नहीं।
तो हमने ये सोचा, मतलब हुआ है कि मेरे सारे कज़न, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने कज़न्स हैं वो सब कहीं ना कहीं एकेडमी से वाबस्ता है। एक कज़न मेरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, एक कज़न मेरा फाइनेंस पढ़ाता है, 2 कज़न्स मेरे मेडिसिन पढ़ाते हैं, मैं खुद मीडिया पढ़ाता हूँ। तो हम सब कज़न्स ये समझते हैं, हमें बताया बचपन से कि टीचिंग जो है ना, या तालीम देना एक अंबिया की सुन्नत है, और आप पे वाजिब है कि जो कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, या किताबों से, या दुनिया से, उसको आप आगे डिलीवर करें। तो आपके एक्सपीरियंस से आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जो है ना, वो अपने बाप के कंधे पे खड़े होकर कहते हैं कि बाबा मैं आपसे खद में बड़ा हो गया। तो उसके खद में ना बाप का खद भी क्या होता है, ऐड होता है, जब कहीं जाके वो बड़ा होता है। तो एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली इतनी नस्लें हैं, यूथ है, उन सब की का खत हमसे बड़ा हो। और वो कब होगा, जब हमारी नॉलेज उनको डिलीवर होगी और वो अपनी नॉलेज की बेस हमारी नॉलेज को बना के उसके ऊपर जाएंगे। तो पढ़ाना हमने इसलिए शुरू किया कि हम समझते थे यार 25 साल में इंडस्ट्री में जो कुछ सीखा है अपने उस्तादों से, बड़ों से, किताबों से, मास्टर से, वो अब यूथ को बताएं, बजाय से कि वो दोबारा रगड़ा खाएं, वो नई चीज़ों को सीखें। तो जो है री इन्वेंट करें व्हील, उससे बेहतर है कि भाई व्हील ईजाद हो गया है नाउ, अब ये सोचो कि इसके ऊपर कौन सी मैकेनिकल इंजन फिट करना है कि इसकी एफिशिएंसी और बेहतर हो जाए। सर ये बताएं कि आज के जो यूथ है वो अपनी करियर पर फोकस करना चाहते हैं, मगर डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो छोड़ देते हैं काम के, यार ये बहुत मुश्किल हम दूसरे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को, यूथ को, कि किस तरह वो अपनी करियर पर हाय हाय हाय, देखिए ये हर दौर में ना ऐसा ही हुआ है कि हर एक के सामने, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रही है, और हम जिस सदी के लोग हैं इसमें तो चेंजिंग बहुत आई है। मतलब मैं कहूँ कि मैंने अपने सामने रेडियो देखा, कैसेट देखी, और कैसेट अब ख़त्म हो गई, डेट प्लेयर आया वो ख़त्म हो गया, जो हैंडीकैम आया वो ख़त्म हो गया। मतलब हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़े ताकि वो वाले सेगमेंट या वो वाले पीस जो कि अचीवेबल हो। 400 पेज पढ़ना बहुत मुश्किल है एक दिन के अंदर, 2 पेज पढ़ना क्या होंगे, आसान होंगे। लेकिन अगर आप 2 पेज डेली पढ़ते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो शायद 200 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सीखा कि आपने अपने टारगेट्स को बनाने और उसको लिख के रखना है, क्योंकि आप लिख के रखोगे तो वो आपको हैमर करते रहते हैं और आपको याद करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो बेहिसाब है, लेकिन मसला है कि फोकस करना पड़ता है। वो आपको याद होगा, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी में जो है ना, वो घोड़े के दोनों कानों आँखों के पास ना एक को लगा देते हैं पीस। वो किससे लगाते हैं, उसे लगाते हैं कि ताकि वो दाएं बाएं की डिस्ट्रैक्शन से ना बिल्कुल मुतासर ना हो और एग्जैक्टली स्टेट ट्रैवल करे। तो हमें भी ना डिस्ट्रैक्शन के आगे रुकावट लगानी पड़ती है कि फ़ोन एरोप्लेन मोड पे रख के, या मुझे अभी मेरी आज भी याद आता है कि मुझे कोई काम करना है, मुझे पता है कि इसमें कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए, मैं अपना सेल फ़ोन किसी और कमरे में रख के आके फिर काम शुरू करता हूँ। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि हमारी जो यूथ है उसको आपके इंटरव्यू के थ्रू बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।